ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वीडियो है जनवरी के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा जनवरी का महीना वृश्चिक के लिए। मेरा मासिक राशिफल जीवन की प्रमुख चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। और इसके साथ ही वीडियो के अंत में कुछ विशेष उपाय भी बताता हूँ, जिसके करने से जीवन की सकारात्मकता में वृद्धि अवश्य होती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि वृश्चिक है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। मेरा हमेशा से मानना है कि अगर आप राशिफल अपने लग्न राशि से देखते हैं और आपको कन्फर्म है आपकी लग्न राशि, तो वहाँ से ज़्यादा सटीकता बैठती है। तो शुरुआत करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल। शुरुआत करते हैं सामान्य विश्लेषण के साथ। सबसे पहले देखिए, लग्न पर ही नजर डालेंगे। लग्न में बुध है और लग्न में शुक्र है। अब बुध ये पतित है, यानी कि वापस गिर के आए हुए हैं, तो थोड़ा सा संभल के रहेगा महीने के शुरुआती भाग तक, यानी कि 7-8 जनवरी तक, क्योंकि एक पतित ग्रह अचानक से जीवन में मुश्किलें लेके आ सकता है, सेहत बिगाड़ सकता है, थोड़े बहुत प्रोफेशनल लाइफ में, फाइनेंशियल लाइफ में भी ट्रबल लेकर आ सकता है। लेकिन अच्छी चीज़ है कि शुरुआत में ही महीने के मार्गी हो जाएंगे और 7-8 जनवरी के आसपास अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे, तो इतना ज़्यादा बुरा प्रभाव नहीं रहेगा। फिर भी जो शुरुआती भाग है जनवरी का, वहाँ पे बहुत केयरफुल रहना है। लग्न में शुक्र भी होंगे और शुक्र 12वें घर के और 7वें घर के स्वामी हैं। 7वें घर के स्वामी के होने के नाते लग्न में बैठेंगे तो राजयोग बनेगा, लेकिन 12वें घर का स्वामित्व भी, यानी कि खर्चे भी बढ़ रहे होंगे और बढ़ेंगे जनवरी के शुरुआती भाग में 18 जनवरी तक। और सेहत भी यहाँ से थोड़ी सी बिगड़ती हुई दिख रही है। ऑलरेडी यदि कोई दवाई वगैरह खाते हैं तो उसके कारण भी थोड़ी दिक्कत परेशानी बढ़ सकती है, या अपने आप किसी दवाई खाने के कारण थोड़ा सा रिएक्शन भी हो सकता है। तो इन सब चीज़ों को लेकर थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। इस महीने की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है गुरु का मार्गी हो जाना। शुरुआत में ही मार्गी हो जाएंगे और देवगुरु बृहस्पति आपके लिए आपके धन स्थान और पंचम भाव के स्वामी है, तो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि धनेश भी हैं और पंचमेश भी हैं, यानी कि धन से सीधा संबंध रखते हैं। तो सितंबर से क्योंकि वक्री चल रहे थे, धन के संबंध में कुछ प्रॉब्लम आ रही होगी, करियर में थोड़ा सा बाधाएं आ रही होंगी, इवन कुटुंब में यानी कि घर में भी थोड़ी सी कहासुनी हो रही होगी। अच्छी चीज़ ये है कि अब गुरु मार्गी हो जाएंगे या हो गए हैं ऑलरेडी जनवरी से, तो इन सब चीज़ों में आपको सुधार देखने को अवश्य मिलेगा। छठे घर में भी है, यानी कि लग्न से षडाष्टक योग है, और यहाँ पर गुरु का वक्री होना यानी कि पूरे जीवन में बाधाएं आ जाती हैं, पूरे जीवन में बहुत सारी अड़चने, बहुत सारे विलंब आना शुरू हो जाते हैं। तो जनवरी से जैसे ही गुरु मार्गी होंगे, ये जो विलंब हैं आपके दूर होना अवश्य शुरू हो जाएंगे। और किसी ग्रह का डायरेक्ट प्रभाव लग्न पर नहीं पड़ रहा। हाँ, शनिदेव की दृष्टि है, और शनि तो अभी बहुत लंबे समय तक देखेंगे। और अब क्योंकि शनि भी मार्गी हैं और आपके लिए अपनी राशि में बैठे, यानी कि मूल त्रिकोण राशि में कुंभ में, तो ये शनि भी आपको अच्छा प्रभाव देंगे। प्रॉपर्टी खरीदने के लिए अच्छा समय है, वाहन खरीदने के लिए अच्छा समय है। इवन क्योंकि शनि तीसरे घर के स्वामी हैं, तो अगर आप कहीं पर घूमने जाना चाहते थे, कहीं पर किसी यात्रा पर जाना चाहते थे, उसके लिए भी समय काफ़ी अच्छा है। और ये शनि जो है, ये आपके जीवन को अब एक स्थिरता की तरफ लेके जाएंगे, क्योंकि ये शनि यहाँ पर बैठ के आपके 10वें घर और आपके लग्न भाव दोनों को देखेंगे, यानी कि सबसे 2 स्ट्रॉन्ग जो केंद्र भाव हैं। एक तो लग्न अपने आप में बहुत एक विशेष चीज़ होती है, और 10वां भाव भी सबसे स्ट्रॉन्ग केंद्र भाव होता है। तो यहाँ पर शनि की दृष्टि और बृहस्पति की दृष्टि भी 10वें घर पर है, यानी कि अपने पूरे जीवन को ऑर्गेनाइज करने के लिए ये महीना जनवरी का आपके लिए अति विशेष है। बाकी ग्रहों पर भी थोड़ी दृष्टि डाल लेते हैं। लग्न के स्वामी मंगल आपके पूरे महीने दूसरे घर में बने रहेंगे, और ये आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत शुभ है। क्यों? क्योंकि मंगल आपके लग्न के स्वामी तो है ही, उसके साथ ही वो छठे घर के भी स्वामी, यानी कि अर्थ त्रिकोण के। तो करियर में आगे बढ़ने के, करियर में प्रमोशन के, करियर में सैलरी इंक्रीज के योग बन जाते हैं। और क्योंकि यहाँ पे सूर्य के साथ भी है, यानी कि कुछ सरकारी बाधाएं आ रही थी, कुछ सरकार से कार्य अटक रहे थे, वो कार्य भी आपके पूर्ण हो सकते हैं। कुछ प्रॉपर्टी का कार्य अटक रहा था सरकार के द्वारा, वो कार्य भी आपका पूर्ण हो सकता है। इस महीने में 3 राशि परिवर्तन होंगे प्रमुख, उन पर पहले नजर डाल लेते हैं। सबसे पहला होगा बुध का। बुध 7 जनवरी को आपके लग्न को छोड़कर आपके दूसरे भाव में, यानी कि सेकंड हाउस में, धनु में प्रवेश कर जाएंगे 7 जनवरी को। अब क्योंकि बुध आपके लिए लाभेश हैं, यानी कि लाभ स्थान के स्वामी, और धन स्थान में आएंगे, बहुत स्ट्रॉन्ग धन योग बनाएंगे, तो धन के हिसाब से महीना बहुत अच्छा, बहुत श्रेष्ठ दिख रहा है। इसके साथ ही क्योंकि बुध
8वें घर के भी स्वामी है, तो यहाँ पर भी अचानक से धन प्राप्ति के योग बन जाते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं अति विशेष आपके लिए हो रहा है। इसके बाद 15 तारीख को मकर संक्रांति वाले दिन सूर्य का राशि परिवर्तन होगा, वो आपके तीसरे भाव में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य का तीसरे भाव में गोचर बहुत अच्छा, बहुत विशेष रहता है। अपने आप में बिना उनके स्वामित्व को कंसीडर करें हम बोलें तो सूर्य का तीसरे घर में आना बहुत अच्छा होता है। अब यहाँ पे वो आपके 10वें घर के भी स्वामी हैं। ये एक चीज़ बता रहा है कि कार्य क्षेत्र में कंपटीशन बहुत रहेगा, आपके कलीग्स भी बहुत तंग करेंगे, लेकिन अगर आप अपनी संकल्प शक्ति दिखाते हैं तो कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने के मौके आपको अवश्य मिलने वाले हैं। इस महीने एक और राशि परिवर्तन होगा, वो होगा शुक्र का 18 जनवरी को, और शुक्र 18 जनवरी को आपके लग्न भाव को छोड़कर आपके धन स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। अब देखिए ये भी आपके लिए विशेष है क्योंकि 7वें घर के स्वामी धन स्थान में है। अब ये दो चीज़ बताता है, अगर आप अपना बिजनेस करते हैं पैसा बढ़ेगा, और आपके पति या पत्नी की भी जो इनकम है, जो पैसा है, उनका यहाँ पे बढ़ता हुआ दिख रहा है। क्योंकि शुक्र 12वें घर के भी स्वामी है, ये इंडिकेट करता है थोड़े खर्चे बढ़ेंगे इस महीने, शुरुआत में भी अंत में भी। लेकिन विदेश से संबंधित अगर आपका कुछ काम है तो उसमें वृद्धि हो सकती है, क्योंकि लाभेश धन स्थान में है बुध, और 12वें घर के स्वामी भी शुक्र धन स्थान में है, यानी कि बाहर से आपको इनकम तो मिल सकती है। ओवरऑल देखा जाए महीना ठीक ही दिख रहा है। राहु अभी पंचम में बने रहेंगे, अपनी जो क्रिएटिविटी है उसका उपयोग करना शुरू कर दीजिए। काफ़ी क्रिएटिव आइडियाज़ आएंगे, इन आइडियाज़ में थोड़ा सा भी आपने इंप्लीमेंट कर लिया आपके लिए अच्छा रहेगा। केतु का 11वें घर में होना कभी कभी चीज़ों को स्लो डाउन कर देता है, तो ये मान के चलेगा आने वाले एक लंबे अरसे तक कुछ ना कुछ काम तो आपका अटकता रहेगा, क्योंकि केतु बिना बाधा के आपको कुछ लाभ नहीं देंगे। तो ओवरऑल महीना अच्छा है। विशेष प्रेडिक्शंस मेरी तरफ से एक क्लैरिटी आती हुई दिख रही है। अपने ऊपर कंट्रोल करने का महीना बहुत अच्छा है। इंस्पिरेशन मिलती हुई दिख रही है। भाग्य का आपको साथ बहुत मिलेगा, और इसके साथ ही आप बहुत क्यूरियस रहेंगे। वैसे भी क्यूरियस होते हैं वृश्चिक वाले, इस महीने भी काफ़ी क्यूरियस रहेंगे। एक बैलेंस आता हुआ दिख रहा है। फैमिली लाइफ थोड़ी बेटर होती हुई दिख रही है। इसके साथ ही पूरे जीवन में एक सौम्यता का बोध इस महीने होता हुआ दिख रहा है। महीना अच्छा है, विशेष है। करियर की तरफ चलते हैं। 10वें भाव पर शनि महाराज की दृष्टि है, गुरु महाराज की दृष्टि है। दोनों ही अब मार्गी हो चुके हैं, यानी कि शनि तो नवंबर से हो गए थे, गुरु जनवरी से ही हो जाएंगे। तो जो भी चीज़ें डिले हो रही थी, जो अपॉर्चुनिटी हाथ से आकर निकल जाती थी, प्रमोशन रुकी हुई थी, पैसा रुका हुआ था, इंक्रीमेंट रुके हुए थे, एरियर्स रुके हुए थे, इन सब चीज़ों में आपको जनवरी के महीने में कुछ ना कुछ अच्छा देखने को मिल सकता है। ये 4 महीने हैं जब दोनों मिलकर आपके 10वें भाव को प्रभावित करेंगे, तो इस समय का लाभ उठाना है, क्योंकि बार बार नहीं होता कि दोनों ग्रह मिलकर शनि बृहस्पति एक जगह को देखते हैं, कई सालों में एक बार होता है। तो ये 4 महीने अपने, या कहिए अभी जनवरी की ही बात कर रहे हैं, तो अपना बेस्ट दीजिएगा अपने कार्य क्षेत्र में, अपने एफर्ट्स को बढ़ाइएगा, क्योंकि आगे बढ़ने का मौका अवश्य देंगे। गुरु आपके धन स्थान के और पंचमेश हैं, यानी कि धन प्राप्ति होगी, और आपके आइडियाज़, जो मैंने शुरू में कहा था राहु के कारण क्रिएटिविटी आती है, तो जो आइडियाज़ हैं उनको अपने कार्य क्षेत्र में एक्सप्रेस करना शुरू करिए। उसके कारण ही, उसके दम पर ही आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। 10वें घर के स्वामी सूर्य पहले धन स्थान में रहेंगे, अच्छा है, यहाँ पर उनकी लग्नेश से ही युति है। ठीक है सब कुछ। सूर्य मंगल अग्नि तत्व है, तो थोड़ा गुस्सा रहेगा, तो अपने कार्य क्षेत्र में गुस्से पर नियंत्रण रखिएगा। 15 जनवरी के बाद सूर्य यहाँ पर आ जाएंगे, जो कि लग्न से तीसरा भाव है और 10वें भाव से छठा भाव है, यानी कि थोड़ा सा वर्क प्रेशर बढ़ेगा और कलीग्स के साथ कहासुनी हो सकती है 15 तारीख के आसपास या उसके बाद में। अदरवाइज ये पूरा महीना कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा ही दिख रहा है। शुक्र और बुध भी यहाँ पर आ जाएंगे, जो अर्थ त्रिकोण है, 10वें भाव से पंचम है, यानी कि नया काम करने का आपको मौका मिलेगा। आपकी गुडविल भी थोड़ी सी बढ़ सकती है कार्य क्षेत्र में, और अगर स्पेशली आपका लिखा पढ़ी का काम है, जहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन बहुत होती है, कम्युनिकेशन बहुत होती है, तो ये महीना आपके लिए अति विशेष रहेगा। ओवरऑल देखा जाए महीना बहुत शुभ है। विशेष प्रेडिक्शन कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिएगा। अगर टीम में काम करते हैं तो टीम में एक लीडर उभरने का आपको मौका मिल सकता है, लीडर बन के उभरने का चांसेस बहुत मिलेंगे। कंटेंटमेंट भी दिख रही है, प्रोफेशनल सेटिस्फैक्शन भी दिख रही है। इसके साथ ही आपको अपने करियर को आगे लेके जाने का मौका भी मिलेगा। बार बार मैं कह रहा हूँ कि क्रिएटिव लोग होते हैं वृश्चिक वाले, बहुत क्यूरियस भी होते हैं और किसी चीज़ में एकदम डूब जाते हैं। तो ये वो महीना है कि आप अपनी नॉलेज को, अपनी क्यूरियोसिटी को और अपनी क्रिएटिविटी को मिलाकर अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। तो विशेष महीना है, इस महीने का लाभ आपको अवश्य उठाना है। कई कार्य जो अपूर्ण रह रहे थे वो इस महीने पूर्ण हो सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन, कम्युनिकेशन, IT, सॉफ्टवेयर,
कंप्यूटर संबंधित या किसी कलात्मक फील्ड से जुड़े हैं तो ये महीना आपका अति विशेष है। चलते हैं बिजनेस की तरफ। बिजनेस के लिए महीना वैसे तो ठीक ठाक है। सप्तम भाव सबसे इंपॉर्टेंट होता है, तो सप्तम पर सप्तम के स्वामी शुक्र की दृष्टि बनी रहेगी 18 तारीख तक। अच्छा है। बुध थोड़ा सा 7 जनवरी तक प्रॉब्लम करेंगे क्योंकि ये पतित है, तो इनिशियल 7-8 दिन या 10 दिन जो शुरू के हैं बिजनेस में उसमें ज़्यादा रिस्क मत लीजिएगा, उसके बाद का समय अच्छा है। वैसे भी देखिए 18 जनवरी के बाद भी शुक्र धन स्थान में जा रहे हैं, तो ये भी एक विशेष चीज़ दिख रही है। तो बिजनेस के संबंध में पूरा ही महीना कहीं ना कहीं आपका अच्छा है, अति विशेष है, क्योंकि सप्तमेश और लग्नेश धन स्थान में युति करेंगे। तो ये भी बता रहा है कि कुछ बड़े डिसीजन लेने के लिए, कुछ बड़े चेंजेस लाने के लिए, कुछ बड़े स्ट्रक्चरल बदलाव लाने के लिए अपने बिजनेस में ये पूर्ण महीना आपका बहुत अच्छा है, बहुत विशेष है। इस महीने का लाभ अवश्य उठाना है आपको। मेरी तरफ से विशेष प्रेडिक्शन। देखिए, अगर बिजनेस पार्टनरशिप वाला है तो झगड़े हो सकते हैं, इसलिए थोड़ा कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिएगा, अदरवाइज महीना अच्छा है। स्किल बेस्ड काम है आपका, कोई बिजनेस है तो अपनी स्किल्स को और बढ़ाइए, अपने एम्प्लॉयज़ के स्किल्स को और बढ़ाइए। अगर बहुत बड़ा बिजनेस नहीं है तो अपने आप ही कुछ सीखने का प्रयास कीजिए। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आएंगी, पैसा आने की संभावना बहुत है। गुस्से से थोड़ा बचिएगा, व्यर्थ की चिंताओं से थोड़ा बचिएगा। फाइनेंशियल प्लानिंग इस महीने आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। खर्चे थोड़े बिजनेस में बढ़ते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि शुक्र भले ही सप्तम के स्वामी है लेकिन वो 12वें घर के स्वामी भी है, और 12वें घर के स्वामी होने के नाते वो आपके सप्तम भाव को देखेंगे 18 तारीख तक। यानी कि बिजनेस में खर्चा आपका काफ़ी इस महीने बढ़ सकता है। इनकम, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंसेस की तरफ। इनकम की तो मैं बता ही चुका हूँ कि महीना बहुत अच्छा है। पहले तो आपके जो लाभेश हैं यानी कि बुध, वो धन स्थान में आ जाएंगे। फिर शुक्र भी आ जाएंगे यहाँ पर। शुक्र अपने आप में धन के कारक हैं और धन स्थान बहुत एक्टिवेट रहेगा, तो ये महीना धन कमाने के लिए तो अच्छा है। ये मान के चलिए केतु 11वें घर में थोड़ा स्लो इनकम देते हैं, तो कुछ अपना काम है जहाँ पे पैसे में लेन देन ज़्यादा होता है तो कुछ कार्य अटकेंगे, लेकिन पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी और पैसा भी काफ़ी इस महीने आप कमा सकते हैं। इन्वेस्टमेंट की बात करें, शुरुआती 10 दिन अच्छे नहीं हैं, बीच के 10 दिन ठीक है और अंतिम 10 दिन भी ठीक ही हैं। खर्चों की बात करें, मैं शुरू में ही कह चुका हूँ, बढ़ेंगे इस महीने। व्ययेश यानी कि 12वें घर के स्वामी पहले लग्न में है, फिर धन स्थान में जाएंगे, यानी कि खर्चे बहुत बढ़ेंगे। अपने ऊपर खर्चे होंगे, यात्राओं पर खर्चे होंगे, कुटुंब में यानी कि परिवारजनों पर खर्चे होंगे। ऐसा लग रहा है कोई गैदरिंग हो सकती है, कोई सोशल इवेंट हो सकता है, या कोई शादी ब्याह हो सकता है, या कोई भी फैमिली मैटर हो सकता है, जिस फैमिली इवेंट हो सकता है जिस पर खर्चा होगा। इसके साथ ही घर के ब्यूटिफिकेशन पर, पर्सनल चीज़ों पर जैसे कपड़े आदि हो गए, अपनी सेल्फ केयर पर काफ़ी खर्चा करते हुए दिख रहे हैं, और मेडिसिन पर भी इस महीने काफ़ी खर्चा हो सकता है। लव एंड रिलेशनशिप की तरफ। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के हिसाब से तो महीना अच्छा दिख रहा है, यानी कि बातचीत स्टार्ट हो सकती है, बहुत ज़्यादा संभावना है। जहाँ तक नए रिलेशनशिप की बात है, और ठीक है, शुरुआती 15 दिन उसके लिए बहुत सपोर्टिव नहीं है, उसके बाद का जो समय है ठीक है। जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए महीना ठीक ठाक सा है। सबसे पहली बात है कि राहु पंचम में है, तो राहु एक अनिश्चितता अवश्य देते हैं, अनस्टेबिलिटी देते हैं रिलेशनशिप में, अविश्वास उत्पन्न करते हैं। अच्छी चीज़ है कि पंचम के स्वामी बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे, लेकिन है 6ठे घर में, यानी कि लड़ाई झगड़े, थोड़ी सी तू मैं, थोड़ा सा बहस, थोड़ी सी अनिश्चितता चलती रहेगी, लेकिन ओवरऑल महीना बेटरमेंट की तरफ जाएगा। शुक्र का लग्न में होना ही कहीं ना कहीं बताता है कि रिलेशनशिप में मिठास रहेगी, और इसके साथ ही शुक्र बाद में आपके कुटुंब स्थान में भी आ जाएंगे, मंगल के साथ युति हो जाएगी, और अच्छे स्थानों पर मंगल शुक्र की युति अपने आप में विवाह का कारक बन जाती है। इसलिए अगर आप रिलेशनशिप में हैं और अपने रिलेशनशिप को वैवाहिक जीवन की तरफ लेके जाना चाहते हैं तो उसके लिए जनवरी का महीना कहीं ना कहीं बहुत अच्छा है, बहुत विशेष है, बहुत श्रेष्ठ है। विशेष प्रेडिक्शंस मेरी तरफ से। जल्दबाजी से बचिएगा, रिलेशनशिप में ओवर थिंकिंग से बचिएगा, अच्छे मोमेंट्स को बेटर करने की कोशिश कीजिएगा, और इसके साथ ही प्रयास कीजिएगा कि आप एक कम्युनिकेशन जो लेवल है रिलेशनशिप का उसको उच्च स्तरीय रखें, यानी कि अच्छा रखें। कहीं पे भी कम्युनिकेशन गैप आता है उसको अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेकर ठीक करने का प्रयास करें। वैवाहिक जीवन की तरफ चलते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो है कि सप्तम भाव पर शुक्र की दृष्टि है जो ठीक है। प्रॉब्लम है बुध की दृष्टि, बुध पतित है यानी कि गिरे हुए हैं, अपनी नॉर्मल पोजीशन पे नहीं है, तो बुध का प्रभाव यहाँ पर थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है। शुरुआती भाग में 10 तारीख तक मान के चलिए थोड़ा प्रभाव ज़्यादा रहेगा, उसके बाद का जीवन ठीक है। सप्तम भाव से 12वें में गुरु भी अब मार्गी हो गए, यानी कि थोड़ी बहुत जो प्रॉब्लम बाधाएं आ रही थी
वो भी धीरे धीरे करके दूर होंगी। एकमात्र नेगेटिव चीज़ है मंगल दोष का होना। मैं पहले बहुत बार बता चुका हूँ कि नॉर्थ इंडिया में दूसरे घर के मंगल को मंगल दोष नहीं मानते हैं, साउथ इंडिया में अवश्य मानते हैं। और मेरा भी मानना है कि दूसरे भाव का मंगल दोष भी बहुत स्ट्रांग होता है। कई लोगों को पता नहीं होता ये चीज़, लेकिन मेरे हिसाब से दूसरे घर का मंगल दोष अवश्य बनता है और स्ट्रांग होता है। तो अभी मंगल दोष उत्पन्न हुआ है, तो ये एक तो आपके पति या पत्नी की सेहत के लिए अच्छा नहीं है और आपके संबंधों के लिए भी अच्छा नहीं है। उग्रता यानी कि एग्रेशन से जितना अपने वैवाहिक जीवन को दूर रख सकते हैं उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, श्रेष्ठ रहेगा। ओवरऑल देखूं तो ठीक ठाक सा महीना है वैवाहिक जीवन में। विशेष प्रेडिक्शन मेरी तरफ से शांति बनाकर रखिएगा, बाहरी लोगों का इन्वॉल्वमेंट मत रखिएगा। किसी ने कुछ कहा और आपने उस पर रिएक्ट कर दिया अपने पति या पत्नी पर, तो ये गलत चीज़ होगी। गुस्से से बचिएगा, डाउन टू अर्थ रहिएगा, कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा क्रिएटिव रहिएगा, थोड़ा नयापन अपने वैवाहिक जीवन में लाएंगे तो और भी अच्छा रहेगा। ओवरऑल मिला जुला सा महीना है वैवाहिक जीवन के लिए। विद्यार्थियों की तरफ, स्टूडेंट्स की तरफ एग्जाम से शुरू करेंगे। शुरुआती 10 दिन अच्छे नहीं हैं, बीच के 10 दिन भी थोड़ी अनिश्चितता दिखा रहे हैं, अंतिम 10 दिन ठीक है। बस ये कहूँगा कि इस महीने आपका ध्यान एक जो एकाग्रता है ध्यान में वो नहीं रह पाएगी। अपनी ऊर्जा का खंडन करेंगे, उन चीज़ों पर ध्यान आपका जाएगा जो एक स्टूडेंट का नहीं जाना चाहिए। इसके कारण एग्जाम्स में प्रॉब्लम हो सकती है, तो महीना थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। ओवरऑल बात कर दी कि पंचम में राहु है तो थोड़ा सा भ्रमित करते हैं, और पंचम के स्वामी गुरु छठे घर में है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ठीक है। लेकिन पहले तो बुध का पतित होना लग्न में, और फिर इतने सारे ग्रहों का दूसरे घर में आ जाना जहाँ पे मंगल भी हैं, सूर्य भी हैं, शुक्र भी हैं, और उनमें स्पेशली बुध का होना, यानी कि थोड़ा सा ध्यान भटकेगा। बुध स्टूडेंट्स के कारक होते हैं, स्टडीज़ के कारक होते हैं। जब बुध इतने सारे ग्रहों के प्रभाव में होते हैं तो व्यक्ति का मन भी भागता है, स्टूडेंट्स का मन भी भागता है। तो जितना अपने मन को एकाग्रित कर लेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। विशेष प्रेडिक्शन, कुछ सरकारी कार्य अटक रहा था पढ़ाई के संबंध में, वो पूर्ण हो सकता है। बड़े चेंजेस लाने के लिए महीना अच्छा है, अगर पुनः कहूँगा आपने अपने आप को अपनी एकाग्रता पर कंट्रोल किया। अपने बेसिक्स पर काम कीजिए, अपने सिलेबस के बेसिक्स पर, अपने रिवीजन पर ध्यान दीजिए। इन सब चीज़ों पर आपने काम किया तो कहीं ना कहीं जो थोड़ी सी नेगेटिविटी है वो कम हो सकती है। ओवरऑल मिला जुला सा महीना है स्टूडेंट्स के लिए। सेहत की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा शुरुआती जो 10-15 दिन है यहाँ पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, बल्कि 18 तारीख तक काफ़ी ध्यान देना है, क्योंकि पहले तो पतित ग्रह बुध लग्न में बैठेंगे 7-8 तारीख तक, और 12वें घर के स्वामी शुक्र भी 18 तारीख तक रहेंगे, यानी कि सेहत पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। शनि की दृष्टि भी है, जो आपके लगने के लिए बहुत सहायक या बहुत अच्छे ग्रह नहीं है। अच्छा स्वामित्व है उनका, दोनों ही स्वामित्व अच्छे हैं, लेकिन अपनी जो एक पर्सनल रिलेशनशिप है आपके लगने के स्वामी के साथ, मंगल के साथ शनि देव का, उतना अच्छा नहीं है। तो सेहत का ध्यान दीजिएगा। क्या क्या ज़्यादा तंग करेगा? हार्मोनल प्रॉब्लम, ENT, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, जिनको डायबिटीज़ है उनकी परेशानी बढ़ेगी, और दांतों और आंखों की दिक्कत ज़्यादा तंग करेगी। शुरुआती 10 दिन में एसिडिटी, हार्मोनल और आंखों की प्रॉब्लम। बीच के 10 दिन में नसों की प्रॉब्लम, आंखों की प्रॉब्लम और पेट की प्रॉब्लम। अंतिम 10 दिन में पुनः पेट की प्रॉब्लम, एसिडिटी, इंजरी के योग है, और नसों की प्रॉब्लम, स्किन डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। उपाय की बात करते हैं। किसी भी हनुमान मंदिर में कुछ हनुमान चालीसा की पुस्तकों का दान करना है और गुड़ का दान करना है। ये उपाय आप कर लेंगे, आपके लिए अधिकतम महीना अच्छा ही जाएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए ओम नमः।